सभी को नमस्ते। हिंदी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के 5वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पद्य खंड साखी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। साखी का अर्थ है साक्षी, गवाह, अर्थात सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में आई विटनेस भी कहते हैं। पता है, साखी के रचयिता यानी लिखने का कष्ट करने वाले कौन है? कबीर जी। कबीर जी के बारे में आपको पता है ना? कबीर दास जी की क्या थी? कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल, भीगे पानी। अर्थात कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। उनके जन्म के बारे में यह मान्यता है कि उनका जन्म हिंदू धर्म के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु उनका लालन पालन एक मुसलमान दंपति नीरू नीमा के देखरेख में हुआ। कबीर जी बचपन से ही ज्ञानी नहीं थे, अनपढ़ थे, परंतु अनपढ़ होने के बावजूद भी आज हमारे बीच इतने प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके मन में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और उस आत्मविश्वास के सहारे उन्होंने भले ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव, आँखों देखा अनुभव उन्होंने जो हासिल किया, और वे भले लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी वाणी के ऐसे डिक्टेटर थे कि वह इस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करते हुए काव्य रचना की। उनके ज़माने में समाज में धर्म के नाम पर आपस में लोग लड़ते झगड़ते थे। समाज रूढ़िवादी और अंधविश्वास से भरे हुए थे। एक बार जब हिंदू मुसलमान दोनों आपस में झगड़ने लगे, तो उन्होंने धर्म के नाम पर झगड़ने वाले दोनों अनुयायियों को समझाया। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदू को समझाया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहने का आशय यह है कि यदि ये छोटे छोटे पत्थर की पूजा करने पर यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूँगा। इससे तो अच्छा ये चक्की है, जिसकी सहायता से गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि पीसकर उसका आटा तैयार किया जाता है और वह पूरे संसार का पेट उससे भरता है। तो हम उनकी पूजा क्यों ना करें जो कि ये पत्थर की पूजा करे और आपस में लड़े? ये मंदिर है। कहने का मतलब वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका ईश्वर निराकार था, उनका कोई आकार नहीं था। उन्होंने मुसलमान को भी समझाया, उनको भी फटकारा। कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भयो खुदा। कहने का आशय यह है कि एक एक कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके और आप बड़े से मस्जिद का निर्माण किए और उसके ऊपर
मुल्ला जो है, मौलवी साहब, बैठ करके सुबह सुबह संध्या के समय 5 बजते ही अजान देना शुरू कर देते हैं, ज़ोर से अल्लाह अकबर। क्या खुदा यानी अल्लाह वो बहरे हो गए हैं? तो उनकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर दोनों ने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। कबीर जी जो है मूलतः संत थे। निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। आस्था मतलब उन पर उनको विश्वास था। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति विशुद्ध प्रेम द्वारा हो सकती है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। आप इस दोहे से भी भली भांति परिचित होंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कहने का आशय यह है कि यदि आपके सामने गुरु यानी अध्यापक जो सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चाई का मार्ग बताते हैं, सही ज्ञान देते हैं, और गोविंद यानी ईश्वर खड़े हो जाए, तो सर्वप्रथम आप किसे नमन करेंगे? तो इशारे से गोविंद यानी भगवान ईश्वर इशारा करते हैं कि गुरु को ही नमन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि यह सूर्य है, ये चाँद है, ये सच है, यह झूठ है, अभी दिन है, यह रात है। तो सत्य असत्य का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। अतः गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। उनकी भाषा शैली के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। आचार्य द्विवेदी जी के शब्दों में कबीर जी वाणी मतलब बोलने के डिक्टेटर थे। उनकी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। उन्होंने वे अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, वह हमारे हृदय के भावों को, हृदयस्थ भावों को अच्छी तरह से स्पर्श कर जाता है। यह हृदयस्थ भावों में को समझने में वे समर्थ थे। उनकी भाषा के बारे में यह भी बताया जाता है कि उनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी भाषाओं का मिश्रण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में उनकी भाषा सदुक्कड़ी यानी साधुओं की भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी की भाषा कहते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी और अगले वीडियो में आपको साखी के 8 दोहों के बारे में, 8 दोहा छंद के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, संभव हो तो शेयर कीजिए।